भगवान श्री राम ने बताया, औरत अपनी एक चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि स्त्री कुछ छुपाती है, बल्कि यह बताना है कि स्त्री का अंतर्मन कितना गहरा और पवित्र होता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। त्रेतायुग की वह घड़ी थी जब श्री राम अपने राजतिलक के बाद राजधर्म निभाने में व्यस्त थे। एक दिन सीता माता एक रहस्यमयी बात पर चिंतन कर रही थी। श्री राम ने उनकी आंखों में छुपे हुए प्रश्न को भांप लिया। यहीं से आरंभ हुई एक गूढ़ चर्चा, एक स्त्री की अंतरात्मा, उसकी भावना और उसका एक ऐसा रहस्य जिसे वह मृत्यु तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। भाग 1। अयोध्या के राजमहल में एक प्रश्न। सीता जी ने श्री राम से पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो एक स्त्री जीवन भर अपने भीतर समेटे रहती है और मृत्यु तक भी किसी से साझा नहीं करती? श्री राम मुस्कुराए। वह जानते थे यह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मा की गहराई का संकेत है। उन्होंने कहा, सीते, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही गूढ़ है। चलो एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारा उत्तर भी मिलेगा और संसार को भी एक नई दृष्टि। भाग 2। कथा। विदर्भ राज्य की रानी और उसका रहस्य। बहुत समय पहले विदर्भ राज्य में रानी अर्णवती रहती थी। सुंदर, बुद्धिमान, परिपक्व और अत्यंत धार्मिक स्त्री थी। वे उनके पति राजा महिपाल अत्यंत पराक्रमी थे। राज्य में सुख शांति थी, किंतु रानी के हृदय में एक टीस हमेशा रही, जिसे उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। रानी अर्णवती अपने जीवन में सब कुछ बांटती थी, प्रेम, कर्तव्य, धर्म और दया, पर एक चीज थी जो वो किसी को नहीं देती थी, अपनी आत्मिक वेदना। भाग 3। आत्मा का वह कोना। राजा महिपाल ने एक दिन पूछा, रानी, तुम मुझसे सब कुछ कहती हो, पर मैं देखता हूँ कुछ है जो तुम मुझसे भी छुपाती हो, वह कौन सी चीज है? रानी मुस्कुराई, राजन, एक स्त्री का हृदय समुद्र से भी गहरा होता है। उसमें भावनाएं हैं, पीड़ा है, त्याग है, और एक कोना ऐसा होता है जिसे वह मरते दम तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। राजा चौंक गए, क्या ऐसा संभव है? रानी बोली, हर स्त्री के भीतर एक मौन वेदना होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। वह वेदना वह किसी से साझा नहीं करती, क्योंकि वह उसकी आत्मा का एकांत होती है। भाग 4। श्री राम की व्याख्या। इतना कहकर श्री राम सीता को देखते हुए बोले, सीते, तुमने भी वह कोना छुपा रखा है ना? सीता ने मौन रहकर अपनी आंखें झुका ली। श्री राम ने आगे कहा, स्त्री अपने जीवन में कितनी भी खुश क्यों न दिखे, लेकिन वह अपने भीतर कई भावनाएं, दर्द, अपमान, असुरक्षा और असहायता को इस तरह समेट लेती है जैसे कोई दीपक अपने भीतर लौ को समेटे रखता है। यही वह चीज है जिसे वह मृत्यु तक नहीं देती। भाग 5। काल के साथ चलता रहस्य। कई युग बीत गए, लेकिन स्त्रियों का यह एकांत कोना आज भी वैसा ही है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी। वह अपने मन की एक तह को हमेशा खुद तक रखती है। वह दुनिया को मुस्कान देती है, लेकिन एक दर्द अपनी आंखों में छुपा लेती है। उसके त्याग को संसार कभी नहीं समझता, और वह अपने उस रहस्य को खुद के साथ लेकर चली जाती है। भाग 6। वर्तमान की ओर। आज की नारी भी यही करती है। ऑफिस में मुस्कुराती है, घर में सेवा करती है, बच्चों को पालती है, परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन अपनी एक भावना को, जो उसकी अधूरी बात है, उसे कभी किसी से नहीं कहती। शायद इसलिए क्योंकि वह जानती है कोई समझेगा नहीं, और कभी-कभी वह खुद भी नहीं चाहती कि कोई समझे। भाग 7। कहानी का संदेश। श्री राम ने यही बताया, औरत की एक चीज होती है जिसे वह मरते दम तक किसी को नहीं देती, वो है उसकी अधूरी बात, उसका मौन दर्द, उसकी आत्मा का सबसे छुपा कोना। वह चीज ना ही शब्दों में होती है, ना ही आंसुओं में,
वह बस उसके भीतर होती है और वहीं रह जाती है। श्री राम ने संसार को यह अद्भुत ज्ञान दिया कि नारी को केवल शरीर से नहीं, आत्मा से समझना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।